श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक और नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष। बात करेंगे वृषभ, मकर, मीन और वृश्चिक राशि के बारे में। वर्तमान स्थिति जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वर्तमान स्थिति में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, इसका कारण क्या है और इसका निष्कर्ष निकाल करके मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को आप अंत तक देखें। मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे वृषभ राशि की, और मैं कारण बता देना चाहता हूं आपको कि वर्तमान समय में एक तो कोविड चल रहा था, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। फिर भी आपके जीवन में जो रूपांतरण आप चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, वो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। इसका मूलतः कारण ये है कि शनि का वक्री होना, क्योंकि शनि संचालक हैं। शनि पूरे विश्व को चलाते हैं, धरती को चलाते हैं। शनि 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 धीरे धीरे चलते हैं। और वर्तमान समय में न्यायाधीश जो हैं, शनि जो मेहनत के देवता हैं, मेहनत व्यक्ति को कराते हैं, वो ही वक्रगत स्थिति में चल रहे हैं, वही उल्टे चल रहे हैं। तो आपको अच्छे परिणाम कहाँ से मिलेंगे? राहु की स्थिति अप्रैल तक 2022 में वृषभ राशि में बनी हुई है। ऐसे में राहु और शनि के कारण से ही आपको आपके जीवन में उलझने सहनी पड़ रही हैं। आप जो चाहते हैं उसे आप प्रैक्टिकल रूप से कर नहीं पा रहे हैं। वृषभ राशि वालों की जो वर्तमान स्थिति है, पारिवारिक जीवन में मतभेद हैं। आप जितना भी दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसका उत्तर, उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो बिल्कुल बुरी देखने को मिल रही है। ये वर्तमान समय में आपकी समस्या है। आपका व्यापार, जितनी भी आप मेहनत क्यों ना कर लो, जितनी भी आप संघर्ष उसमें हार्डवर्क करो, फिर भी आपको उपेक्षा से भरा, आपको उसमें रिजल्ट, अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। जॉब आप करते हैं तो वहाँ पे जॉब का लोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शारीरिक रूप से आप बिल्कुल थक चुके हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हो। MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर दूसरी नेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो आप कार्य कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया चलन चला है, इसमें आपको रेस्ट करने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। जब देखो तब काम ही काम में लगे हुए हो। मित्रों, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आय, इनकम घट रहा है और खर्चे जो है वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मूलतः कारण क्या है? शनि और राहु है। साथ ही साथ विद्यार्थियों में पढ़ाई में मन न लगना, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनका उतने अंक नहीं आ पाते हैं जितनी वो आशा रखते हैं, जितनी अपेक्षा रखते हैं। किताब जब भी वो पकड़ते हैं पढ़ने को लेकर के, तो उन्हें नींद आने लगता है, भूलना लगता है। जो भी पढ़ा हुआ है वो विद्यार्थियों को भूलने लग रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं से विद्यार्थी भी परेशान हो रहे हैं। आहवाइतों को लेकर के जो प्रस्ताव मिलते हैं शादी को लेकर के, वो ठीक से नहीं जम पा रहे हैं, या उसमें भी कहीं ना कहीं एक पसंद जितनी होनी चाहिए आपकी ओर से, वो पसंद ना होने के कारण से मजबूरी में शादी भी आपको करनी पड़ रही है। लव लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, एक दूसरे के साथ खटपट, तालमेल में कमी या लड़ाई झगड़े हो जाना। तो कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव वाली स्थितियाँ आपके जीवन में अभी वर्तमान समय में बनी हुई है। किंतु मित्रों, ये 11 अक्टूबर 2021 तक रहेंगी। उसके बाद फिर से आपका एक अच्छा समय शुरू होगा। आप वीडियो देखते रहें, अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के स्वामी ही शनि देव हैं, और अपने ही घर में जब वो उल्टी गति से चलते हैं, पीछे के लिए चलते हैं, तो घर की जो प्रगति है वो रुकने लगती है। आर्थिक बोझ आप पर बढ़ रहा है, कर्ज
आप पर बढ़ा हुआ है। दुश्मन आपकी हमेशा आलोचना करते हैं या फिर दुश्मनों से आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। अधिकांश लोगों को जब आप मिलते हैं तब बातचीत जो होती है वो वाला पल, वो वाले मोमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, किंतु बाद में वही लोग आपकी आलोचना करते हैं, वही लोग आपके प्रति बुरा कहते हैं। रिश्तों को अच्छा बनाने की आप कोशिश करें, उसमें समन्वय पैदा हो, इसको लेकर के आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे जो क्षेत्र हैं, वायदा बाजार हो गया, यहाँ पे आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ जॉब में परेशानियाँ आ रही हैं, आपका बॉस, आपका मैनेजर बहुत ज़्यादा काम आपको दे रहा है, या फिर आपके जो सहयोगी हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, या तालमेल में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। मित्रों, प्रेम जीवन में भी दिक्कतों का सामना आपको इन दिनों करना पड़ रहा है। पति पत्नी के बीच में एक अलगाव वाली स्थिति पैदा हो रही है। आपस में आपके संबंध जितने अच्छे होने चाहिए, जितनी आपकी उपेक्षा है कि आपके संबंध आपके पति या फिर पत्नी के साथ अच्छे हों, उस तरह से खड़े आप नहीं हो पा रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो परिवार है वो भी उतनी वैल्यू, उतना मूल्य, उतनी तवज्जो आपको लेकर के नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको वो अधिकांश समय में इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि राहु और केतु या शनि जब भी विपरीत स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भी विपरीत घटनाएं घटने लगती हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में लॉस होना, या आपने कहीं पे पैसा निवेश किया है तो वो डूब जाना, ऐसी समस्याओं से भी आपको इन दिनों जूझना पड़ रहा है। किंतु फिर भी आपको एकाग्रता बना करके रखनी है, स्थिरता बना करके रखनी है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। ये बुरा समय जो चल रहा है आपके जीवन में, आने वाले टाइम में ये ठीक होगा और आपके फिर से काम बढ़ने लगेंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वही बात करें यदि मीन राशि की, तो मीन राशि के लोग हालांकि इस समय में बहुत ज़्यादा सौम्य व्यवहार के रहते हैं, बहुत ज़्यादा खामोश अपने आप में रहते हैं, किंतु उनके भीतर तनाव वाली स्थितियां साफ तौर पे देखी जा रही हैं। खर्चे परिवार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आय की कमी हो जाना, या फिर संबंधों में कटुता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में परेशानियां बढ़ना, क्रोध बढ़ना, और भी जो काम बनते बनते बिगड़ना, इसके कारण से मीन राशि के लोगों को तनाव वाली स्थिति हो चुकी है और तनाव से वो लोग ग्रस्त भी हो रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, संयम बरतिए, पेशेंस बना करके रखिए, सब कुछ आने वाले टाइम में ठीक होगा। फिलहाल जब तक शनि देव वक्रगत स्थिति में रहेंगे तो ये दिक्कतें आपके जीवन में चलती आएंगी। इन दिनों आपको अनावश्यक यात्राओं पे जाने से अपने आप को रोकना है, आवश्यक यात्राएं आपको करनी है। साथ ही साथ लोगों के साथ आपका अच्छा तालमेल हो, समन्वय लोगों के साथ अच्छा हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना है। जिस इंसान से भी आपकी बातचीत होती है, आपका वार्तालाप होता है, तो संयम रखना है, अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है। अनावश्यक वाद विवाद से जितना आप बचेंगे, अनावश्यक चर्चाओं से जितना आप बचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच जो मतभेद चल रहे हैं उन्हें दोबारा से बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके बातचीत करके ही उसका एक किस्म से समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही साथ रिलेशन जितने मधुर रहेंगे, परिवार भी सुख शांति की ओर आगे बढ़ेगा, परिवार में भी
सद्भावना वाला माहौल पैदा होगा और एक प्रकार से भीतर ही भीतर आपको भी आनंद मिलेगा। मित्रों, इसके साथ साथ लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको चल रही है या आपको कोई छोड़ करके इन दिनों चला गया है, फिर भी आप अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दोबारा उनसे बातचीत करके जो मनमुटाव वाली स्थितियां इस समय प्रेम जीवन में चल रही हैं तो उन्हें भी ठीक करने की आवश्यकता रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं, छोटा मोटा व्यापार बिजनेस आप करते हैं तो ये समय थोड़ा बहुत आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, उसमें घाटा मिल सकता है, किंतु आपको बस संयम बरतना है। आपको अपने भीतर आनंद रखना है, प्रसन्नता रखनी है, खुशी रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। ये बुरा समय भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये जो वर्तमान स्थितियां बनी हैं ये सब धीरे धीरे ठीक होंगी। अच्छा समय भी आएगा और उसकी आपको प्रतीक्षा भी करनी है। मित्रों, इसके साथ साथ जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी ये समय उतना अनुकूल नहीं है। आपके भीतर अधिकांश चिड़चिड़ापन इन दिनों देखा जा रहा है। स्थितियां आपके पक्ष में होने के बावजूद भी उन स्थितियों का आपको लाभ नहीं मिल पाता है। कोई काम बनने वाला होता है, एन मोमेंट पे किसी कारणवश वो उसमें आपको असफलता मिलती है, विफल आप हो जाते हो। कारण यही है राहु और शनि का, क्योंकि राहु और शनि की जो पोजीशन है वो वर्तमान समय में ठीक नहीं है। एक वक्रगत स्थिति में है और राहु तो वक्री हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसे में आपको अपने आप पे कंसंट्रेशन बना करके रखना है और विशेषकर यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने समय पे अपने कामों को पूरा करते करो। इस समय आप पे बहुत ज़्यादा काम का दबाव भी बन रहा है और शारीरिक समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ रहा है, यानी कि कभी न कभी दर्द आपके शरीर में बना ही रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप में थोड़ी सी कमज़ोरी भी महसूस करते हैं। साथ ही साथ आपको अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध भी रहना है और एक संकल्प भी उसके लिए आपको होना चाहिए। इन दिनों एंट्रेंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इन दिनों पेपर आपका होता है तो फिलहाल थोड़ा समय आपके प्रतिकूल है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। प्राइवेट सेक्टर को में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। प्राइवेट जॉब भी मिलने के योग बने हुए हैं, किंतु जॉब जहाँ पर भी आपको मिलेगा वहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी उपेक्षानुगत नहीं रहेगी, उसमें आप कमी देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे समझौता करना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन थकावट भरे हैं, यानी कि कश्मकश उनके अंदर लगी हुई है। एक एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उनका जो फोकस अपने कार्य पर होना चाहिए उसमें कमी विद्यार्थी देख रहे हैं। आलस में ज़्यादा अपने आप को वो व्यस्त पा रहे हैं और साथ ही साथ विद्यार्थियों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। जितना अच्छे से वो पढ़ेंगे उतने ही आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। उपाय के रूप में मित्रों आपको क्या करना है, ये सभी 4 राशि वालों के लिए है। शनि का चालीसा जरूर पढ़ना है, हनुमान जी का चालीसा पढ़ना है मंगलवार के दिन। पीपल के वृक्ष के नीचे आप ज़रूर दीपक जलाते करो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए और इससे सुख शांति वैभव भी आपके जीवन में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।